हेलो नमस्कार साथियों, क्या आपका भी जमीन सर्वे का पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है? कहने का मतलब कि आप लोग अपने जमीन का सर्वे से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट था फॉर्म के साथ शिविर में ले जाकर जमा कर दिए हैं, या उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर यानी बिहार भूमि सर्वे के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग जाकर फॉर्म को अपलोड कर दिए हैं, और उसके बावजूद जब आप लोग स्टेटस देखने जा रहे हैं उसके रेफरेंस आईडी के माध्यम से, तो अब आप लोग का पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है। आखिर ये क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आज के सेशन में आप लोग को क्लियर करने वाला हूँ। तो बस आप लोग इस सेशन में पूरा एंड तक बने रहिएगा। जो स्टेटस से रिलेटेड आप लोग के मन में डाउट बना हुआ है, सभी डाउट आप लोग को क्लियर होने वाला है आज के सेशन में। तो सेशन के एंड तक आप सभी लोग जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार भूमि सर्वे से संबंधित कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले इसी चैनल पर आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिर क्यों जो है ये इस प्रकार से प्रॉब्लम आ रहा है। मैं अभी आप लोगों को स्टेटस चेक करके भी बतलाऊंगा, उस कंडीशन को भी दिखलाऊंगा कि जो है क्यों ये जो है प्रॉब्लम आ रहा है। तो सबसे पहले आप लोग मेरे बात को गौर से सुनिएगा, आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। आप लोगों को मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो के माध्यम से बतलाया था कि जब सर्वे का साइट जो है अपडेट नहीं हुआ था, उससे पहले का जो जो लोग का सर्वे किया गया था फॉर्म, यानी उसके साइट पर ले जाकर अपलोड किया गया था, उनका पीडीएफ ओपन हो रहा है। बट आप लोगों का कमेंट आने लगा, सर तो हमने तो बहुत पहले अपलोड किए थे, यानी जब अपडेट हुआ था उससे भी बहुत पहले अपलोड किए थे इसके साइट पर, उसके बावजूद भी हमारा पीडीएफ नहीं खुल रहा है। इसका मेन कंडीशन क्या है मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ। देखिए, इसका मेन प्रॉब्लम जो है, आप सभी लोग जानते हैं कि इस साइट जो है किस प्रकार से काम कर रहा है। किसी का जो है पीडीएफ ओपन हो रहा है, किसी का पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है, तो इसमें आपका कोई गलती नहीं है। यदि आपका पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है तो इसमें कोई आपका गलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका जो फॉर्म अपलोड किया गया है ये कार्यालय स्तर पर जो जहाँ पर इस साइट को ट्रैक किया जा रहा है वहां पर नहीं दिखा रहा है, दिखाने का सब लोग का पीडीएफ दिखा रहा है। तो बस आप लोग सही डायरेक्शन में पीडीएफ को अपलोड किए हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपका पीडीएफ जो है वहां पर शो करेगा, यहाँ पर आप लोग को दिखाएगा, नहीं दिखाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जब तक आप लोग का पीडीएफ अपलोड नहीं होगा तब तक फाइनल सबमिट होने वाला नहीं है, यानी रेफरेंस आईडी नहीं मिलेगा। तो पीडीएफ अपलोड हुआ है, उसके बावजूद ही आप लोगों को रेफरेंस आईडी मिला है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। बट आप लोग को लगता है कि नहीं हमारा पीडीएफ जो है गलती तरीके से अपलोड कर दिया गया है, यानी आप लोग केवल फॉर्म को ही अपलोड किए हैं बिना दस्तावेज को, तब उस कंडीशन में आप लोग को क्या करना होगा, फिर से इस फॉर्म को सबमिट करना होगा। यानी जो फॉर्म पहले आप लोग अपलोड कर दिए हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसी फॉर्म को फिर से आप लोग को यानी री सबमिट आप लोग को करना होगा। यदि आप लोग को लगे कि नहीं गलती तरीके से जो है सबमिट हो चुका है उस कंडीशन में, अदरवाइज लगे कि नहीं हमने सही तरीके से जो है सबमिट किया था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग को घबराना नहीं है। आप लोग कहिएगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि हम जो है सही तरीके से अपलोड किए हैं कि नहीं। तो देखिए मेरे बात को गौर से सुनिएगा, जो मैं बतला रहा हूँ उस तरीके से यदि आप लोग फॉर्म को सबमिट किए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। यदि उस तरीके से यानी जो मैं अभी बतला रहा हूँ उस तरीके से आप लोग फॉर्म को सबमिट नहीं किए होंगे, तब आप लोग को रीसबमिट यहाँ पर करना होगा। यानी जिस प्रकार से आप लोग जो है फॉर्म को सबमिट किए थे उसी प्रकार से थोड़ा बहुत आप लोग को चेंजिंग करना होगा। मैं बतला रहा हूँ कि आप लोग गड़बड़ किए हैं तो उस जगह पर आप लोग को क्या करना होगा। तो देखिए आप लोग को जो है मैं आप लोग को बतलाया था कि सर्वे फॉर्म जो है सबमिट करने जाइएगा तो आप लोग को फॉर्म जो है बहिमा से फिलअप करना है, यानी रैयत के नाम जहाँ पर भरना है तो एक एक रैयत के नाम वहाँ पर भरिएगा। ये नहीं कि एक बॉक्स में आप लोग वो जो है वर्सेस जोड़ जोड़ आप लोग सभी भाई का नाम वहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, ऐसे आप लोग को नहीं करना है। आप लोग को क्या करना है, एक हाली में एक रैयत का नाम डालना है। आप लोग 4 भाई हैं तो 4 हाली में आप लोग को क्या करना है, बॉक्स बनाकर ऐड मोर होल्ड ऑप्शन को क्लिक कर कर आप लोग को बारी बारी से क्या करना है, फिलअप कर लेना है। उसी प्रकार से यदि खाता मान लीजिए एक खाता में 3-4 प्लॉट है तो पारा पारी जो है आप लोग को प्लॉट नंबर डालना होगा। पहले जो है जब सर्वे का साइट अपडेट नहीं हुआ था उससे पहले जो है हम लोग फॉर्म फिलअप कर रहे थे, वहां पर कोमा लगा दे रहे थे। प्लॉट जो था ये 2-4 प्लॉट था एक खाता में, तो हम लोग क्या कर रहे थे, कोमा लगाकर लिख दे रहे थे। उस कंडीशन में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि उस प्रक्रिया से भी आप लोग किए हुए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अभी आप लोग वर्तमान में करिएगा तो एक खाता और एक प्लॉट में आप लोग को जो है एक बॉक्स में आप लोग को सेव करना होगा, यानी ऐड मोर होल्ड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फिर दूसरा आप लोग प्लॉट को चेंज करिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को फॉर्म को फिलअप कर लेना है। अब समझिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट को आप लोग को अपलोड करना था। यदि उस डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं किया है तो फिर से आप लोग को रिसबमिट करना होगा इस फॉर्म को। तो डॉक्यूमेंट को आप लोग ध्यान से समझिएगा। यदि आप लोग का केवाला वाला जमीन है यानी खरीदा हुआ जमीन है, रजिस्ट्री जमीन है, तब आप लोग को क्या करना होगा, उसके बाद मैं आप लोग को खतियानी जमीन के लिए रिलेटेड भी बतलाऊंगा। तो सबसे पहले समझिएगा रजिस्ट्री वाले जमीन के। यदि रजिस्ट्री वाला जमीन है और उसका रैयत जो है जिंदा है यानी उन्हीं के नाम से अभी भी सर्वे कराना है, तो उस कंडीशन में आप लोग को सबसे पहले प्रपत्र 2 भरना है। प्रपत्र 2 के बाद आप लोग को एक आधार कार्ड और रसीद लगा देना है।
रसीद के बाद प्रपत्र 2 आधार कार्ड रसीद, उसके बाद आप लोग को जमीन का केवाला लगाना है। केवाला के सभी पेज का स्कैन कर लीजिएगा। ये 4 डॉक्यूमेंट के साथ आप लोग को जो है फॉर्म को अटैच कर देना है। सभी चारों डॉक्यूमेंट को एक में अटैच करके पीडीएफ बना लेना है और उस पीडीएफ को जो है जब फॉर्म फिलअप कर दिया होंगे, जहाँ पर सेलेक्ट पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पर आप लोग को क्लिक करके उस को आप लोग जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। तो फिर से एक बार समझिएगा, जिनका न्यू रजिस्ट्री जमीन है, कहने का मतलब कि अभी वो रहे जिंदा है, उन्हीं के नाम पर सर्वे भी कराना है। तो उस कंडीशन में आप लोग को प्रपत्र 2 भरना होगा। उसके बाद आप लोग जो है रसीद लगा दीजिएगा। यदि रसीद नहीं कट रहा है तो उसके स्थान पर आप लोग क्या करिएगा, दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो दाखिल खारिज करवाइए और उससे जो रसीद मिलेगा उस रसीद को यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद आप लोग आधार कार्ड लगाइएगा। आधार कार्ड के बाद आप लोग जमीन का केवाला के सभी पेज का आप लोग स्कैन करके उसमें अटैच कर दीजिएगा। इस सभी डॉक्यूमेंट को एक फाइल में आप लोग को अटैच करके क्या करना है, 3 MB से कम करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब आइए आप लोग समझिए, जिनका जमीन खतियानी जमीन है उनको क्या करना होगा, यानी केवाला वाला जमीन और खतियानी जमीन जिनका पूर्वजों के नाम से है, वो दोनों पॉइंट जो है एक ही में शामिल मैं करके अभी बतला रहा हूँ। तो देखिए, यदि आपका जमीन जो है खरीदा हुआ जमीन है, यानी पूर्वजों के नाम से खरीदा हुआ जमीन है या खतियानी जमीन है, तो दोनों पॉइंट को आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो दोनों में आप लोग को प्रपत्र 2 भरना होगा और प्रपत्र 3 है। प्रपत्र 3 जो है ये वंशावली वाले फॉर्म है। तो प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 और उसके साथ प्रपत्र 3 यानी वंशावली के आधार पर जो दावा का अधिकार वाला फॉर्म है उसको भी आप लोग को लगाना है। तो 3 पेज का जो सर्वे का फॉर्म चल रहा है, तीनों पेज को आप लोग को फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद उसके साथ आप लोग को जमीन का जो है क्या करना है, रसीद लगा देना है। रसीद नहीं कट रहा है तो आप लोग को जो परिमार्जन कराए होंगे तो परिमार्जन का वहाँ पर रिसिप्ट लगा दीजिएगा। उसके बाद आधार कार्ड लगाना है और खतियानी जमीन है तो खतियान का जो है दोनों सभी पेज का, यानी 2 पेज आता है, नहीं तो एक पेज रहता है, तो दोनों पेज या एक पेज का आप लोग स्कैन कर लीजिएगा। और उस यदि आप लोग का जमीन जो है पूर्वजों के नाम पर है और किना हुआ जमीन है, केवाला वाला जमीन है, तो केवाला के स्कैन करके लगा लीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग को जो है फॉर्म को सबमिट किया करना होगा। यदि इस प्रकार से आप लोग नहीं करे होंगे तो आप लोग को रीसबमिट करना होगा, जो कि मैं आप लोग को बतलाया हूँ कि कैसे आप लोग को फॉर्म फिलअप करना है। यदि आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग इस चैनल के वीडियो वाले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा, या आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा कि बिहार भूमि सर्वे का फॉर्म कैसे उसके वेबसाइट पर अपलोड करें, भाई HP सर आप लोग टाइप करिएगा तो हमारा वीडियो आ जाएगा, उसको आप लोग बेहतरीन तरीके से देख लीजिएगा। उसके बावजूद आप लोग फॉर्म को अपलोड करिएगा। आइए हम लोग चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ पर चेक करते हैं कि क्या जो है किस प्रकार से जो है PDF ओपन हो रहा है। यदि इस प्रकार से आपका भी PDF ओपन हो रहा है तो उस कंडीशन में आप लोग को क्या करना होगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर जो है एक रेफरेंस ID यहाँ पर लिया हुआ हूँ। उससे पहले मैं आप लोग को स्टेटस भी चेक करना बतलाऊंगा, क्योंकि इस आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको स्टेटस चेक करना नहीं आता होगा। तो थोड़ा बहुत आप लोग इंतजार कर लीजिए ताकि सभी लोग को पता चल सके कि स्टेटस को कैसे चेक करना है। स्टेटस को चेक करने के लिए आप लोग को DLRS को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। उसके लिए आप लोग को लिखना होगा DLRS या बिहार सर्वे आप लोग लिखिएगा तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है आप लोग के सामने दिखाई देगा। उस पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो बिहार भूमि सर्वे का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका जो है होम पेज यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन लिखा गया है, तो इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। आप लोग ऊपर वाले ये जो येलो कलर का पट्टी दिखाई दे रहा है इस पर आप लोग को ध्यान देना है और यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है अपलोड किए गए स्व घोषणा एवं वंशावली, यहाँ से देखे हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर एरो का निशान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप लोगों के सामने जो है इस प्रकार से आ जाएगा, यानी यहाँ पर आप लोग को रेफरेंस ID यहाँ पर फिलअप करके सर्च करिएगा तो आप लोग का स्टेटस दिखा देगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रेफरेंस ID जो है यहाँ पर डाल देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ। तो 17 लाख मैंने करके यहाँ पर जो है रेफरेंस ID डाल दिया। आप लोग कहिएगा कि सर इस प्रकार से रेफरेंस ID कब मिल रहा था, तो देखिए जब इसका साइट जो है अपडेट नहीं किया गया था, आप लोग को ज्ञात होगा, जो बहुत पहले सर्वे का फॉर्म अपलोड किए हैं उनको पता होगा कि पहले जो रेफरेंस ID मिल रहा था वो 17 लाख 18 लाख ऐसे करके मिल रहा था। पर जब इस साइट में जो है अपडेट लाया गया उसके बाद जो है तो ज़्यादा संख्या में रेफरेंस ID मिल रहा है और एक रिसिप्ट भी मिल रहा है। तो पहले रिसिप्ट नहीं मिल रहा था, केवल जो है आप लोग को रेफरेंस ID ही मिल जा रहा था और उसको नोट डाउन करके आप लोग को रखना था। तो उसको जो है मैं जो सर्वे का साइट जो है अपडेट नहीं हुआ था उससे पहले का जो है ये मैं यहाँ पर दर्ज किया हूँ। यहाँ पर 17 लाख लिखा हूँ और यहाँ पर मैंने सर्च करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये जो सबमिट किया गया था आप लोग देख सकते हैं 4/9/2024 को इस फॉर्म को सबमिट किया गया था, यानी बहुत पहले इस फॉर्म को सबमिट कर दिया गया है। उसके बावजूद भी इसका PDF ओपन नहीं हो रहा है। आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ क्यों ओपन नहीं हो रहा है। तो देखिए ये जो है नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप लोग इस प्रकार से नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज इस प्रकार से मत लिखिए, केवल रैयत का नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाला है। जब फॉर्म फिलअप करिएगा वहाँ पर ये लिखे हुए हैं तो इस प्रकार से आप लोग को नहीं लिखना है।
अलग अलग करके लिखना है। यहाँ पर देखिए ये फॉर्म जो है कब सबमिट किया गया है, तो 9 सितंबर 2024 को, सॉरी 4 सितंबर 2024 को जो है इस फॉर्म को सबमिट किया गया है। और सबमिट किसके द्वारा किया गया है, तो सबमिट बाय सिटीजन, यानी खुद के द्वारा, यानी स्वयं के द्वारा इस फॉर्म को सबमिट किया गया है। उसके बाद यहाँ पर पीडीएफ व्यू पीडीएफ वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करिएगा और आप लोग का पीडीएफ ओपन होना रहेगा तो यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। अदरवाइज नहीं होगा पीडीएफ ओपन तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ड्यू टू सेम टेक्निकल प्रॉब्लम पीडीएफ इज नॉट विजुअल, पीडीएफ विल बी अवेलेबल सून, इस प्रकार से लिखा हुआ नीचे आ रहा है। तो ये जो है किस प्रकार से जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा तो मैं आप लोग को बतला दिया हूँ। इस प्रॉब्लम का सॉल्व करने का आपके पास कोई तरीका नहीं है। ये साइट ही जो है, ये बिहार भूमि सर्वे का साइट जो है इस प्रकार से बनाया गया है कि किसी का पीडीएफ ओपन हो रहा है, किसी का पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है। तो आप लोग को घबराना नहीं है। जिन लोग का पीडीएफ जो है अपलोड हुआ है वो जो है जहाँ से इस सर्वे के साइट को ट्रैक किया जा रहा है, जहाँ से पूरा कंट्रोल किया जा रहा है, वहाँ पर शो हो रहा है। आप लोग को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैं आप लोग को बतला दूं ये प्रॉब्लम आ रहा है तो इसके लिए मैंने इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, यानी इस वेबसाइट पर एक मेल का लिंक दिया गया है, यानी कंप्लेंट करने का मेल दिया गया है। उस पर मैंने मेल किया था, मैंने पूछा था कि सर ये बताइए कि जब हम सर्वे का फॉर्म अपलोड कर दिए हैं, वो जब उसका स्टेटस देख रहे हैं तो उसका पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है। जबकि मैंने पीडीएफ सभी को जो है बेहतरीन तरीके से, यानी 3 MB से कम करके अटैच करके अपलोड किया था, पूरा क्लियर फॉर्म को भरा था, उसके बावजूद भी इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। क्या जो है फिर से हमको फॉर्म भरना पड़ेगा? तो वो बोले कि नहीं, आप लोग को फॉर्म जो है दोबारा नहीं भरना है। जो पीडीएफ आप लोग अपलोड किए हैं वो पीडीएफ हमारे पास जो है विजुअल है, हमारे पास दिखाई दे रहा है। साइट के प्रॉब्लम की वजह से जो है, साइट जो है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपके पास नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सही से सबमिट किए हैं तो कोई घबराने वाला बात नहीं है। तो उसी बात को मैंने आप लोग को जो है आपके भाषा में समझाने का प्रयास किया हूँ। आई होप कि सभी लोग को समझ में आ चुका है। यदि आप लोग चाहते हैं कि बिहार भूमि सर्वे से संबंधित कोई भी अपडेट आता है और समय समय पर आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग इस जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल जो है आप लोग को बिहार भूमि सर्वे से संबंधित कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले आप तक जो है न्यूज प्रोवाइड करने का प्रयास करता है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ चुका है कि कैसे आप लोग को स्टेटस चेक करना है। स्टेटस चेक करना है तो सभी लोग को आ गया है। पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है तो इसके लिए आप लोग को कोई घबराने वाली बात नहीं है। अदरवाइज आप लोग को लग रहा है कि नहीं हमारा जो है फॉर्म जो है गलती तरीके से सबमिट हो चुका है, तो आप लोग को क्या करना होगा, आप लोग को फिर से यानी रीसबमिट कर दीजिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नहीं कि 1 से 2 बार ज़्यादा, यानी 1 से अधिक बार करिएगा तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग चाहे जितना बार फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं कर सकते हैं। इस साइट पर वो प्रावधान नहीं है कि एक बार सबमिट कर दीजिएगा तो दोबारा सबमिट नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज का सेशन आप लोग के लिए कैसा रहा, हेल्पफुल रहा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आगे के सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।